तो गाइस आप सभी के मन में आ रहा होगा इस समय कि इस बार का हमें अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए। एंड दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। इट इज नॉट दैट कि आप ऐसे पहले एस्पिरेंट है जिसके मन में ये ख्याल आ रहा है, या फिर आपसे पहले किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया, या फिर कल को ये किसी के मन में ख्याल नहीं आएगा, या फिर अगर आप भी अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके मन में दोबारा ये ख्याल नहीं आएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हर जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा होता है वो हमेशा इस टाइम पर आके डबल माइंड हो ही जाता है। कई तो 2-2 महीने 1-1 महीना पहले ही तैयारी छोड़ देते हैं बिकॉज उनको रियलाइज होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट। एंड सिंस दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट, वो एक बहाना ढूंढते हैं कि हम अपना अटेम्प्ट बचाने लगे, हमें अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना है। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि ये आपका एस्केपिज्म है जो आपको इस चीज से एक कारण दे रहा है कि आप भाग जाएं यहाँ से। तो एनीवेज आपके मन में ये ख्याल आ रहे हैं और आपसे पहले भी लोगों के मन में ख्याल आए, बाद में भी आएंगे, बट क्यों आ रहे हैं ये ख्याल? तो थोड़ी सी उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या आपको सचमुच अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए, अगर हाँ तो किन सर्कमस्टांसेस में आपको अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए। अगर आप वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल करते हैं कि हाँ ये सो एंड सो कंडीशन मेरे लिए लागू हो रही है तो इसलिए मुझे अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, एंड अगर वो चीजें आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है, देन आपको अटेम्प्ट के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं, इन द सेंस कि आपको छोड़ना नहीं है अटेम्प्ट को। यू हैव टू नेल इट। तो अंडरस्टैंड दिस। आज की इस वीडियो में थोड़ा सी आपका स्ट्रेस बर्स्ट करने की बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे आपके तैयारी के लेवल की, थोड़ी सी बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन की, थोड़ी सी बात करेंगे कि आपका जो डर है उसको आप कैसे साइडलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे करेज की, एंड बहुत ज्यादा बात करेंगे एग्जाम को टैकल करने की, एग्जाम के प्रेशर को टैकल करने की। तो गाइस बने रहिएगा, देखते हैं। So are you also thinking of leaving the IAS 2024 prelims attempt? बट ऑब्वियस है, अगर आप इस वीडियो को देख के क्लिक करके आए हैं तो आपके मन में भी जाहिर सी बात है कि ये ख्याल आ रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस, इतनी मेहनत, टास्क, मैंने कुछ किया भी, मैंने कुछ नहीं भी किया, मैंने मॉक टेस्ट भी किए, नहीं भी किए, मार्क्स नहीं आ रहे। सो मेनी थिंग्स आर कमिंग टू योर माइंड राइट नाउ। तो उस चक्कर में आप चाहते हैं कि मैं इस टेंशन से अपने आप को रिलीव करूं और मैं अटेम्प्ट ही ना दूं। अगर मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा दैट विल बी ऑल, खत्म बात, फिर ना कोई टेंशन रहेगी ना कुछ रहेगा। तो व्हाट आर द रीजंस? इसके मोटे मोटे अगर रीजंस देखें तो जो आपका सिलेबस है दैट इज नॉट कंप्लीट। आपने जो सिलेबस को कंप्लीट भी किया वो तरीके से कंप्लीट नहीं किया, आपको किसी ने गाइड नहीं किया या आपने गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं की। आपने अपने सिलेबस के जो हिस्से हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, चाहे कोई भी पार्ट आपके सिलेबस का, उसको आपने कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं किया, तब आपके मन में ये ख्याल आ रहा है। हो सकता है आपने ये कंप्लीट किया भी हो, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। दूसरा कारण आपके मन में क्यों आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड इन मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट में बढ़िया स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने बहुत ही कम मॉक दिए, लेट्स से 4-5 मॉक दिए और उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने तो मॉक ही नहीं दिए, तो इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं है, मैंने सिलेबस अच्छे से नहीं देखा, मैंने रिविजन अच्छे से नहीं की, तब ये ख्याल आपके मन में आ रहा है। तीसरा, आपको अब सेल्फ डाउट हो रहा है। ये सारे कारणों के बाद आप सेल्फ डाउट करने लग गए हो अपने आप को, यार विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट। अब बहुत छोटी सी बात है गाइस, अगर तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व नहीं किया और आपके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे जो 2-4 मॉक आपने दिए हैं, तो एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, देन यू कैन थिंक ऑफ लिविंग अटेम्प्ट इफ सिलेबस इज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एनीवे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कि आपका अटेम्प्ट खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, मैटर इज कि अगर आप ऐसी आधी अधूरी हाफ हार्टेड तैयारी करके जा रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो उस कंडीशन में, उस सर्कमस्टांस में बेटर यू डोंट गिव अटेम्प्ट, बिकॉज एनीवे अपने आप को आप और स्ट्रेस से निकालोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चीज दोबारा एज इट इज रिपीट होगी अगले साल अगर आप तैयारी को लेके सीरियस नहीं होंगे। अब दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज की अगर बात करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में कभी मार्क्स आ जाते कभी नहीं आते, अब आपको सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट, क्या मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बिलीव मी, ये सिर्फ फियर है, नथिंग एल्स। आप ही वो एस्पिरेंट हो जो एग्जाम क्लियर करता, आप ही वो एस्पिरेंट हो जो इतनी तैयारी करके जाता, आप ही वो एस्पिरेंट हो जो रैंक भी हासिल करता, आप ही वो एस्पिरेंट हो जो मेंस लिखता है, इंटरव्यू फेस करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिन्होंने मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए, जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए, जो स्ट्रेटजी बना के चलते गए थे, लेकिन इस समय सेल्फ डाउट आ रहा है कि पता नहीं हम ये एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ सेल्फ डाउट ही है, बड़ी छोटी सी बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपना अटेम्प्ट बचा लेना चाहिए, तो भाई क्या करोगे बचा के? अगले साल भी ऐसी ही तैयारी होगी,
बेस्ट तैयारी अगर आपको लगे कि एक एक हिस्सा सिलेबस का हो जाए, एक एक मॉक मैं कर जाऊं, 15-20 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊं, सभी में मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, तो ये तो एक स्वप्न नगरी है, यूटोपिया। दिस इज बेस्ट विच यू कैनॉट अचीव। बेस्ट के चक्कर में आप एवरेज भी ना करके जाएं और आपको लगे जब बेस्ट हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा, तो वो बेस्ट तो होने वाला नहीं और आप जाने वाले नहीं। तो वो चीज मत सोचिए, आप अपने दिमाग से बिल्कुल खत्म कीजिए इस चीज को। ये जो सेकंड थॉट आ रहा ना, उसको बिल्कुल खत्म कीजिए। आपको तो अटेम्प्ट देना है, किसको? जिसका सिलेबस कंप्लीट है और जिसने मॉक भी अच्छे से सॉल्व किए, उसको नहीं घबराना है। अगर आपको लगता है कि इट इज बेटर टू लीव द बैटल ग्राउंड बिफोर फेसिंग द डिफीट, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। आपको सडनली लगेगा कि आप सब कुछ भूल रहे हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है, डजंट मैटर। बिलीव मी, जो 1-1.5-2 साल मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ गायब हो जाएगा। वो आपके दिमाग में है, वो रहेगा भी, और आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में आती जाएंगी। तो ये आपका फियर है जो आपको रोक रहा है। याद रखिएगा, ये जो नो आ रही है आपके मन में, दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स द करेज। बस ये करेजियस स्टेप ही आपको लेना है, सेकंड थॉट नहीं देनी है। और जिन्होंने अभी तक तैयारी, जिनकी थोड़ी लग रहा है कि हमारी 80% 90% तैयारी है, तो एनीवे वो एग्जाम वाले दिन सोचे कि मुझे अटेम्प्ट देने जाना है या नहीं जाना है। अभी मत सोचो, अभी तैयारी करते जाओ करते जाओ। जिनकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट कंप्लीट है, पीवाईक्यूज की है, स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई की थी, दे शुड गिव अटेम्प्ट एनीवे। जिनकी तैयारी है 80-90% एंड दे थिंकिंग पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, वो एग्जाम वाले दिन सोचे कि मुझे आज सुबह एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना। उससे पहले अपना टाइम मत खराब करो। जिनकी तैयारी नहीं हुई है, जिन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, पीवाईक्यूज भी कंप्लीट नहीं किए, उनके लिए बहुत जरूरी है ये सोचना कि गाइस कहां कमी रहेगी। दे शुड नॉट बी गिविंग द अटेम्प्ट। ओके, तो अब आप तीनों कैटेगरीज में देख लीजिए कहां फॉल कर रहे हैं। इस समय बच्चे ये 3 कैटेगरीज में ही फॉल कर रहे होंगे, इनमें से एक कैटेगरी आपकी होगी। अब नाउ अगर आप इस समय सेकंड थॉट के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिएगा नेक्स्ट ईयर सेम सागा विल रिपीट। सेम ही चीज आपके साथ दोबारा होगी, यही सर्कल घूमेगा, यही तैयारी के लेवल होंगे, यही दिमाग में थॉट्स आएंगे, यही चीजें आपको रोकेंगी। तो क्या फिर तब भी रुक जाओगे? तो फिर रुक जाओगे तो कब करोगे भाई? साल बाद पेपर आता है, ये तो है नहीं हर महीने एग्जाम आ रहा है कि चल इस महीने नहीं दिया अगले महीने दे देंगे। आस्क योरसेल्फ कि आपने ये एग्जाम की तैयारी शुरुआत क्यों थी? व्हाई डिड यू स्टार्ट? एक पर्पस से आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब उस पर्पस को हासिल करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी बनती है। तो बिल्कुल भी सेकंड थॉट मत दीजिए अपने आप को। एस्केपिज्म से भागिए, एस्केपिज्म की तरफ मत भागिए। आपको एस्केप नहीं करने हैं अपने अटेम्प्ट, आपको एस्केप नहीं करना है डर को। यू हैव टू फेस इट। तो ये एस्केपिज्म ही है जो आपको बोल रहा है कि मत कर, चल यहां से, अगली बार करेंगे, अगली बार बेटर तैयारी करेंगे। आपके दिमाग में भी थॉट सारे होंगे, यार अगली बार जब मैं अटेम्प्ट दूंगा ना तो ये भी करके जाऊंगा, ये भी करके जाऊंगा। अभी तो टाइम निकल गया, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। तो पहली कैटेगरी के हो तो मत दो, दूसरी कैटेगरी के हो तो दो, तीसरी कैटेगरी के हो तो एग्जाम वाले दिन याद रखना। पहली कैटेगरी मतलब सिलेबस भी नहीं हुआ, पीवाईक्यूज भी नहीं हुए और मॉक टेस्ट भी नहीं सॉल्व किए, तो मत दो। दूसरी कैटेगरी मतलब सब कुछ हो गया है आपका, दो। तीसरी कैटेगरी मतलब 80-90% आपको कॉन्फिडेंस है, वो एग्जाम वाले दिन डिसाइड करना। एंड याद रखना, कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी पूरी तैयारी होगी। ये सर्कल ही ऐसा है, पूरी तैयारी तो कभी होती ही नहीं है। इट इज ओनली एवरेज तैयारी। मार्क्स भी एवरेज चाहिए होते हैं। अगर आपने देखा हो, अब 70-80 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में आ रहे हैं, आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो बिलो एवरेज, 100 भी नहीं मार्क्स। इवन जो 55% 50 मार्क्स, आई मीन 50% 55% मेंस में ले जाता है, वो एग्जाम टॉप करता है, एवरेज मार्क्स। तो ये एग्जाम ही एवरेज एस्पिरेंट का है। आप पता नहीं कौन सी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए जा रहे हो। तो दिस इज जस्ट एस्केपिज्म। Overcome this fear and give exam if you have prepared for a year or more, and that too in a very well comprehensive manner, जैसा हमने बताया, जिसमें आपने पीवाईक्यूज भी किए, सिलेबस भी किया, स्ट्रेटजी बना के तैयारी की, मॉक भी दी है, रिवीजन भी की। then you should not be leaving this attempt। तो जाओ, फेस करो, नो प्रॉब्लम। हार मिलती है या जीत मिलती है, जीत मिलती है तो आगे बढ़ेंगे, हार मिलती है तो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे, अगले साल आगे बढ़ेंगे। लेकिन घबरा के ऐसे बैटलफील्ड से ही पीछे आ जाना, तो ये तो कायरों वाली बात हुई। प्रोवाइडेड आपने प्रिपरेशन की, आपने सारे हथियार चलाने सीखे। इज दैट क्लियर गाइस? तो इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है।
फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, आसपास लोगों से बात करो, स्ट्रेस बर्स्ट करो। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो जाएगा यार, व्हाट विल हैपन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, इट इज जस्ट एन एग्जाम। एंड वो भी ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी एज आपके साइड पे है तो अगले साल फिर दे लेना बढ़िया से अटेम्प्ट देके और बढ़िया तैयारी करके। तो अभी मत सोचो कि मुझे छोड़ना है, तो ये आपको सिर्फ मेंटली और वीक करेगा, एक आप गिल्ट में चले जाएंगे। एक साल का सर्कल बहुत बड़ा सर्कल होता है, रोज रोज बंदा तंग होता है। ओके, तो याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, आसपास लोगों से बात कीजिए, स्ट्रेस बर्स्ट कीजिए, यही एक रास्ता है। एंड अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। नॉट टू वरी एट ऑल। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।